हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वाइटलिटीसी में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का अपना नेक्स्ट चैप्टर है लेसन 4, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। ठीक है, प्रतिरक्षा या रक्त समूह। तो पहले हम बात करते हैं जैसे कि इसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है, प्रतिरक्षा हम किसे कहेंगे, कि प्रतिरक्षी एक्चुअल में होता क्या है। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है कि हमारे बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा। के रोग रोधक क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है फ्रेंड्स, जैसे प्रतिरक्षा विज्ञान क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं और संबंधित तंत्र का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, अपने प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट है शरीर में पाए जाने वाले प्रतिरक्षात्मक अंग कौन कौन से। हमारे शरीर में मोस्टली प्रतिरक्षात्मक अंग कौन से होते हैं, तो इसमें थाइमस ग्लैंड जो होती है, थाइमस ग्रंथि जो होती है, ठीक, लसिका पर्व, अस्थि मज्जा और यकृत, ये मोस्टली अपने शरीर के क्या होते हैं, प्रतिरक्षिक अंग होते हैं जो कि प्रतिरक्षा का काम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमसे पूछी जाती है एग्जाम में वो होती है प्रतिरक्षी विधियाँ, कि प्रतिरक्षी विधियों के प्रकार बताइए। तो प्रतिरक्षी विधियाँ दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्वाभाविक और दूसरी होती है उपार्जित। जो स्वाभाविक प्रतिरक्षी होती है फ्रेंड्स, ये क्या होती है, जन्मजात होती है, जो हमें जन्म के साथ मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वाभाविक प्रतिरक्षी। और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षी। उपार्जित प्रतिरक्षी क्या होती है, जो हम हमारे इन्वायरमेंट्स के साथ अर्जित करते हैं, मतलब हमारे इन्वायरमेंट से जिसको हम प्राप्त करते हैं वो किस में आ जाती है, अपने उपार्जित प्रतिरक्षा में आती है। अब हम बात करते हैं जैसे स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए जो सहायक कारक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक तरीके से भौतिक अवरोधक, रासायनिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक और ज्वर सूजन। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं उपार्जित प्रतिरक्षी जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। उपार्जित प्रतिरक्षा की अगर बारे में बात की जाए तो मैंने पहले बता दिया कि बाह्य वातावरण से जो हमें प्रतिरक्षी प्राप्त होती है वो किस में आती है, उपार्जित में। तो उपार्जित प्रतिरक्षी दो प्रकार की होती है, एक तो सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। सक्रिय क्या होती है, एक तो सक्रिय और एक क्या होती है, निष्क्रिय। निष्क्रिय प्रतिरक्षी के उदाहरण हमसे पूछ लिए जाते हैं, कितनी दफे इनसे पूछा जाता है निष्क्रिय प्रतिरक्षी के उदाहरण। तो इसमें डिप्थीरिया और देन सेकंड क्या आपके टिटनस, ये दोनों किसके उदाहरण हैं, आपके निष्क्रिय प्रतिरक्षी के। अब हम बात करते हैं आगे इसमें कि जैसे सक्रिय प्रतिरक्षा होती क्या है, कि ऐसी प्रतिरक्षीय प्रणाली जिसमें मानव शरीर प्रतिजन के विरुद्ध स्वयं को प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। सक्रिय प्रतिरक्षी क्या है, कि जिसमें मानव शरीर क्या होता है, स्वयं प्रतिजन के विरुद्ध क्या करता है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षी। मतलब कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर हो गया और ऑटोमेटिक हमारी बॉडी में क्या हो गया, उससे लड़ने की पावर आती है, उससे लड़ने की क्षमता बढ़ती है, तो उसको हम किस में बोलते हैं, सक्रिय प्रतिरक्षी में। दूसरी होती है निष्क्रिय प्रतिरक्षी। निष्क्रिय प्रतिरक्षी में होता क्या है, हमारी बॉडी में प्रतिजन आता है, ठीक है, तो उसको, उस प्रतिजन को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम बाहर से कोई अलग से एंटीबॉडी देते हैं, प्रतिजन देते, प्रतिरक्षी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षी। जैसे कि हमने अभी देखा था डिप्थीरिया, टिटनेस का टीके वगैरह जो लगते हैं, ये एक तरीके से किस में आते हैं, निष्क्रिय प्रतिरक्षी में आते हैं। ऐसा प्रतिरक्षी प्रणाली जिसमें मानव शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के विरुद्ध बाहर से विशिष्ट प्रतिरक्षी प्रविष्ट कराए जाते हैं, तो ये किस में आ जाते हैं, अपने निष्क्रिय प्रतिरक्षी में। इनमें अंतर पूछ लिया जाता है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, सक्रिय प्रतिरक्षी और निष्क्रिय प्रतिरक्षी में अंतर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इसमें प्रतिजन, या इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में एंटीजन के नाम से भी बोलते हैं। इसका क्वेश्चन जो पूछा जाता है मोस्टली ये पूछा जाता है प्रतिजन का आणविक भार कितना होता है, और ये पहले भी पूछा जा चुका है। तो पहले तो हम बात करते हैं सामान्यतः प्रतिरक्षी के बारे में। बाहरी रोगाणु या पदार्थ जो शरीर में प्रवेश करने के बाद प्रतिरक्षी उत्पादन को प्रेरित करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। मतलब जो भी बाहरी ऑर्गन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीटाणु वगैरह, डस्ट वगैरह जो भी हमारे शरीर में एंटर होते हैं, ठीक है,
और वो अपनी बॉडी को जाकर इरिटेट करते हैं और उनसे लड़ने के लिए हमारी बॉडी में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, वो सब क्या कहलाते हैं? प्रतिजन। मतलब जो हमारे शरीर में बाहर से एंटर हो रहे हैं वो सब एक तरीके से क्या कहलाएंगे? प्रतिजन कहलाते हैं। ठीक है, जब तक प्रतिजन हमारे शरीर में एंटर नहीं होगा, जब तक प्रतिरक्षी नहीं बनेगा। भाई कोई बाहर प्रतिजन आ रहा है तो तभी तो उसको मारने वाला तैयार होगा। ठीक, प्रतिजन का आणविक भार होता है 6000 डाल्टन या इससे अधिक होता है। पेपर में पूछा जाता है प्रतिजन का आणविक भार, तो हम वहाँ पर बात करते हैं 6000 डाल्टन। 1 डाल्टन बराबर कितना होता है? 1.66 इंटू 10 की पावर 27, मतलब 10 की घात -27 kg 1 डाल्टन बराबर। प्रतिजन विशिष्ट प्रतिरक्षी के साथ संयोजित होकर प्रतिजन प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिजन संपूर्ण अणु के रूप में प्रतिरक्षी से प्रतिक्रिया नहीं करते। प्रतिजन के विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं, ये आपको ये लाइन याद रखनी है फ्रेंड्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि प्रतिजन के विशिष्ट अंश जो प्रतिरक्षी से जुड़ते हैं प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप कहलाते हैं। जैसे कि मान लो प्रतिजन है, ठीक है, ठीक, ये प्रतिरक्षी है, इस प्रतिरक्षी से क्या है एक तरीके से कि प्रतिजन, कोई भी प्रतिजन का विशिष्ट अंग, मतलब ये वाला भाग, ठीक है, प्रतिजन का जो भाग प्रतिजन से जुड़ता है, प्रतिरक्षी से जुड़ता है, सॉरी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप। पूछ लिया जाता है ये प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप किसे कहते हैं। ठीक, तो उसको प्रतिजन निर्धारक या एपिटोप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रतिरक्षी। प्रतिरक्षी किसे कहते हैं भाई? प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी किसे कहते हैं? तो प्रतिरक्षी को क्या लिखेंगे हम? प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं। प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी क्या होते हैं कि प्लाज्मा कोशिका द्वारा निर्मित क्या होते हैं? ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं और इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? इम्यूनोग्लोबिन भी कहा जाता है। तो कोष्ठक में शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं इसको? IG। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस चीज़ ध्यान रख लेना कि प्रतिरक्षी किस प्रकार के प्रोटीन होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो वहाँ पर हम क्या बात करेंगे कि ये गामा ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है उसे पेराटोप कहते हैं। प्रतिजन अगर प्रतिरक्षी से जुड़ता है तो उसे तो एपिटोप, और प्रतिरक्षी का जो भाग प्रतिजन से जुड़ता है उसे क्या कहते हैं? पेराटोप। एक को याद कर लेना, दूसरा उसका अपोजिट है। बारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर प्रतिरक्षी क्या होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ये पूछ लिया जाता है प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं, और पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं, जिनको हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। गेडमा, आपको जो ठीक लगे तरीका हो ये वैसे याद कर सकते हो आप। गेमेट बोल दो या फिर इसको जैसे गेडमा, GEDMA, इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो गेडमा के नाम से, या फिर आप इसको गेमेट बोल दो, आपके हिसाब से, जैसे IgA, IgD, IgE, IgG और IgM। ठीक, तो ये 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं। अब 5 प्रकार के प्रतिरक्षी में जो क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, वो ये बनते हैं कि कहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है, पूछ लिया जाता है कि माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी पाया जाता है? IgA। दूसरा है आपके आंवला को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? आंवला मतलब इसको प्लेसेंटा या अपरा के नाम से भी जानते हैं। तो आंवला को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? तो वो है IgG। प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी पूछे, प्रथम प्रकार का प्रतिरक्षी कौन सा है? तो IgM। और एलर्जी क्रियाओं में भाग लेने वाला प्रतिरक्षी कौन सा है? IgE। और मास्ट कोशिकाओं पर पाए जाने वाला प्रतिरक्षी भी कौन सा है? IgE। तो मोस्टली प्रतिरक्षी के बारे में पूछा जा सकता है और ये जरूर पूछे जाते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं ये ऊपर की 3 लाइनें जो है ये मोस्टली बनती है कि माँ के दूध में कौन सा प्रतिरक्षी होता है? आंवला को पार करने IgA, इसके द्वारा जो अपने आंसू वगैरह आते हैं तो इनमें भी क्या होता है? IgA प्रेजेंट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रतिरक्षी की संरचना, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा जो भी नई वीडियो अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
तो फ्रेंड्स हमारे द्वारा जो भी आपका जो न्यू सिलेबस है जो 2021 के अकॉर्डिंग है उसके हिसाब से जो भी टॉपिक है वो आपको इसमें पढ़ाए जाएंगे और नोट्स भी आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। तो आप नोट्स भी इजीली लिख सकते हो और इसके पहले वाली वीडियो भी आप चाहे तो इसके पहले का जो लेसन है वो भी आप देख सकते हो। वीडियो में जाकर आप उसके प्लेलिस्ट में जाकर जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी जितने भी चैप्टर पढ़ाए वो सभी देख सकते हो और प्लेलिस्ट की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो आप वहाँ पर भी क्लिक करके सभी चैप्टर देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।